भी की, इन्होंने उसको बिल्कुल मन्नो अन एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया। और जिस अंदाज से भी मैं इनको पॉलिसी देता गया या इनको इंस्ट्रक्शन देता गया या सजेशन देता गया या प्रपोज़ल देता गया, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। बुनियादी चीज़ ये है कि मैं एक इनका दोस्त और भाई और कुलीग होने के नाते से आज इस मौके पर, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी के अकीदे को, किसी के मज़हब को, किसी के फ़िरके को इन्वेस्टिगेट करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैं हदीस सुनाऊंगा, क्योंकि गुनहगार तो हम बेतहाशा हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और उनके उम्मती हैं। तो उन्हीं की ज़िंदगी में से एक मिसाल मैं इस पूरे केस के हवाले से अक्सर दिया करता हूँ कि एक गज़वा के अंदर एक सहाबी ने एक काफर सरदार को जो है वो जब मारने लगे तो उस काफर सरदार ने कलमा पढ़ लिया। उस सहाबी ने जनाब फिर भी उनको जनाब तलवार के वार से जो है वो मार दिया। कुछ सहाबा किराम उस जंग में ये सारी सूरत हाल देख रहे थे गज़वा में। उन्होंने शाम को गज़वा ख़त्म होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो पूरा केस रख दिया कि या रसूलल्लाह, वो बंदा मुसलमान हो गया था, वो काफर, तो सहाबी ने क्यों उसको मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ आपने उसको क्यों मारा। तो आगे से सहाबी ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, उसने मौत के खौफ से कलमा पढ़ा था, वो सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आका नामदार, अहमद मुज्तबा, सरवर कौनैन, ताजदार मदीना, सरूर कल्ब व सीना और दुनिया की सबसे ज़हीन, सबसे हसीन, सबसे फ़तीन शख्सियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा कि आप उसके दिल में बैठे थे कि जो आपको पता था कि वो सच्चे दिल से कह रहा है कि ऊपर से कह रहा है, आपने बुरा उसको जेस्चर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक दफ़ा चौहान साहब ने, नज़ीर साहब ने जना एक चीज़ लगा ही दी, उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखता हूँ, मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन बहरहाल कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, कुछ ग्रोह के, कुछ ग्रुप के, जो ख़ुद अपनी बात से ये आपके सामने रखेंगे। तो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, जिसका कंसिक्वेंटली पार्टी को, हुकूमत को नुकसान भी था और माशरे और सोसाइटी के अंदर एक पोलराइजेशन थी। एक इमेज जो है वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी माशरे का कोई पॉजिटिवली इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहा था। मैंने ये सिर्फ सोच के आला क़यादत को इत्मीनान में लेके इसमें अपना जो किरदार अदा किया है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान किया है। मेरा ना शहजाद अकबर साहब के साथ, ना नज़ीर चौहान साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैंने अपनी पार्टी, अपनी क़यादत, अपनी हुकूमत, रियासत और पाकिस्तान के माशरे का जो एक इमेज है उसको बेहतर बनाने के हवाले से किरदार अदा किया। और आखिर में मैं शहजाद अकबर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। शहजाद अकबर साहब अगर इस पूरे केस में एक अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से अपना रोल ना प्ले करते तो शायद आज हम इस वक्त यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और मेरे भाई के ऊपर भी कोई थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के हवाले से, हार्ट के हवाले से जो कुछ हुआ, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अगले 10, 12, 15 दिन ये खूब रज के जो है वो रेस्ट करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे और बाकी अपनी सियासत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पॉजिटिवली पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव पार्टी का एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे इंशाल्लाह ये जारी और सारी रखेंगे। अब नज़ीर चौहान साहब बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी आला क़यादत का कि जिन्होंने ये फ़ौरन नोटिस लिया, और मेरे प्यारे भाई जनाब फ़याज़ हुसैन चौहान साहब का कि जिन्होंने सारे काम छोड़कर और फौरी तौर पर मेरे वाले इस मसले को टेकअप किया। और मैं समझता हूँ कि जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए मेरी आला क़यादत को और फ़याज़ हुसैन चौहान साहब को, और बिलखुसूस बिलअमूम चौधरी परवेज़ लाई साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए 2 से 3 दिन जो इजलास असम्बली का वो भी जो है वो रोके रखा, और उन्होंने अपनी मोहब्बत से और अपना बड़ापन जिस तरह से उनका हमेशा से रहा अपनी असम्बली के लोगों के साथ उन्होंने निभाया।
मेरे ऊपर उनका भी बहुत बड़ा एहसान है। मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ हमेशा के लिए। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने भी जो बड़ेपन का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक बड़े भाई के होने के नाते जो उन्होंने किरदार अदा किया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था। क्योंकि मैंने ये बात जब उनसे कब हुई, तब जब मैं बीमार था, तो सबसे पहले उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तबीयत बताओ कैसी है। तो मैं ये मेरे लिए ये अनहोनी बात थी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने पूछा कि आपने कहा परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला मुझे भी कहा गया है आला क़यादत से हम सुलह कर रहेंगे आपस में दोनों भाई, और इंशाल्लाह ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, दिल पे कोई बोझ ना लो किसी किस्म का भी। और इसी तरह से मैं एक दफ़ा फिर आप सब के सामने शहजाद अकबर साहब से, क्योंकि मैंने ये बात दिल में भी रखी थी कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इंशाल्लाह ताला कभी भी मुझे एक तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को काफ़िर नहीं बनाना, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम ही बनाना है। तो मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फ़ैमिली से कि अगर मुझसे कोई ऐसी जाने में कोई गलती हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो। ये बात मैंने शहजाद अकबर साहब को भी कही थी कि मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, और उनसे इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरे उनकी कोई दिल आज़ारी मुझसे हुई हो। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलस था, आज भी मुखलस हूँ और हमेशा ही मुखलस रहूँगा। मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान है, और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। और रही जहाँ तक बात, दूसरे दोस्त बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे समझते रहे कि शायद मैं कुछ जंगीर खां तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ। मेरा जंगीर खां तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जंगीर खां तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जंगीर खां तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जंगीर खां तरीन था, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था, और बारिशों में भी पहुंचता था, और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। लेकिन मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके कि उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुझे यूज़ किया गया, और मैं अल्लाह ताला से शुक्र गुज़ार हूँ अल्लाह पाक का कि कम अज़ कम मैं इस जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफ़क़त थी, जो लोगों के चार फेस थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। मेरी तो शहजाद अकबर से कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी शहजाद अकबर साहब से कौन सी लड़ाई थी? मैंने, अल्लाह माफ़ करे तौबा साहब, मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है। मेरा वज़ीर-ए-आज़म कल भी इमरान ख़ान था, आज भी इमरान ख़ान है। जंगीर खां तरीन साहब ने मुझे कहा था कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है, हमारा साथ दें। हमने तो उनसे, क्योंकि एज ए पार्टी पुराना वर्कर होने के नाते कि उन्होंने काम किया था पार्टी में, तो हम उनके साथ खड़े हुए। ना तो मैंने जंगीर खां तरीन को अपना कोई लीडर माना था, और ना वो लीडर होने के काबिल है। तो अल्लाह के फजल करम से कल भी हमारा लीडर इमरान ख़ान है, आज भी इमरान ख़ान है, और हमेशा इमरान ख़ान ही रहेगा। और अल्लाह का फजल करम है। और मैं आप सब दोस्तों से ये कहूँगा कि मुझे डॉक्टर साहब ने 10 से 15 दिन रेस्ट के लिए कहा कि अभी आप 10 से 15 दिन बिल्कुल घर से ना निकलें, हल्की फुल्की वॉक करें और ये मेडिसिन आप खाएँ। तो मैं बस उसी के ऊपर हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे मैं ठीक होऊंगा, मैं इंशाल्लाह असम्बली में भी जाऊँगा। चौधरी परवेज़ साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब को भी जाकर मिलूँगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और अपना भाई शहजाद अकबर साहब के पास भी जाऊँगा। उनका भी बड़ापन जिन्होंने मुझसे अदा किया है, उनका भी मैं इंशाल्लाह जल्द जाके शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, और मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शब व रोज़ मेरा ख्याल भी रखा। अच्छा नज़ीर भाई, बताइएगा कि इंसान से गलती हो जाती है, ये आपका बड़ापन है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया। क्या नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि अगर कोई काफिर भी है तो वो अपने लिए काफिर है, किसी के लिए नहीं है, तो किसी के मजहब को यूं एक्सप्लॉइट करना और उसकी ज़िंदगी की खतरात करना ये गलत है, और ये हमारे नबी की सुन्नत या तालीमात नहीं है? बेशक ऐसे ही है। बेसिकली मैंने ये कोई प्लान नहीं कहा था, बाखुदा ये मेरे मुंह से फिल बदी निकल गया था। और इसमें ये होता है ना कि बंदा प्लान करके किसी के खिलाफ बात करे या कोई किसी को नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह को कादियानी या काफिर कराए। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मेरे हल्के के कुछ लोग ये बात कहते हैं। मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी शहजाद अकबर साहब से कि मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाला हूँ
मुझे सर आप बताते हैं उन्होंने क्या अपना किदा क्लियर कर दिया, मेरा मसला ख़त्म हो गया। जी जनाब। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब तक आप 2 दफ़ा गिरफ्तारी देने गए तब तक तो तरीन ग्रुप के साथी आपके साथ थे, आप वहाँ जाके थाने भी बैठे रहे, लेकिन अब ऐसा अचानक क्या हुआ या आप क्या समझते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी कि जब तक तो आप बाहर थे वो आपके साथ थे, जब आपको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी डाल दी गई उसके बाद कोई साथी आपके साथ ना खड़ा हुआ, या ये सिर्फ अच्छे दिनों के साथी हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तरीन साहब ने मुझसे रब्ता नहीं किया तो पीछे क्या रह गया। सबसे बड़ी बात जो लीड उस ग्रुप को कर रहा था, जब तक तो अपना उनका मफाद था उस वक्त तो तरीन ग्रुप बन के चलता था, जब मफाद ख़त्म हुआ तो अब हम ख्याल ग्रुप बन गया। तो मुझे तो उस वक्त नहीं लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मुझे तो उन्होंने ये कहते रहे तरीन ग्रुप बना है, जैसे वो अपना तरीन ग्रुप सबका अपना मफाद निकल गया, हम ख्याल ग्रुप बन गया, तो लिहाजा मुझे तो यूज़ ही किया गया। मैं तो बरमला कह रहा हूँ, मैं तो उनके खातिर निकला था कि यार अगर वो पार्टी के पुराने वर्कर हैं तो उनके साथ ज़्यादती हो रही। मैं खान साहब के पास मिलने गया उनके लिए, स्पेशल खान साहब जाकर रिक्वेस्ट की, उनसे रिक्वेस्ट करा के तो हमने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को उनके लिए टीम का हिस्सा बनवाया। मैं तो जितनी जंग लड़ सकता था मैंने तरीन साहब की लड़ी, और सर इसलिए लड़ी कि वो पार्टी के लिए उन्होंने काम किया हुआ था। मेरा तो कोई ज़ाती भी नहीं है कोई तल्लक तरीन साहब से, ना को लेना ना को देना, लेकिन एक एज इंसानियत के होने के नाते मेरा एक पार्टी का वर्क, जैसा मैं समझता फयाज चौहान साहब ने, मेरे भाई ने मेरी खातर इतना बड़ा स्टैंड लिया और मेरे साथ लेके चला और मेरे दुख सुख के लिए करनी है, पार्टी का वर्कर है। अच्छा चौहान साहब ये बता दें, आपने जो इल्ज़ाम लगाया था शहजादपुर में, आपने ये बात कही थी कि मैं सबूत पेश करूंगा इसकी। जब मैं माफ़ी मांग चुका हूँ तो मैं जुल्म कहा। बताइए कल आपका मौक़िफ़ ठीक था या आज आपका मौक़िफ़ ठीक है? थोड़ा सा मैं जरा एक चीज़ क्लियर हो गई, फाजी हो गई, ख़त्म हो गई। नज़ीर साहब से भी क्लियर होगी, मैंने भी पूरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जना वाक़िफ़ वो हो गया ना, क्लियर हुई है तो बैठो। मैंने ये बात क्लियर कर दी, पीछे कोई बात नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब मेरे भाई हैं, आज भी भाई हैं, कल भी हमेशा रहे। अच्छा सर ये बता दें कि जो तरीन ग्रुप के दोस्त बाकी आपके पार्लियामेंटेरियन जिस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा, और उनके लिए भी मुस्तक़बिल में आप समझते हैं कि उनके साथ भी यही होगा अगर किसी में मुश्किल वक्त आया तो? देखिए मेरे ख्याल से मैं तो मिसाल हूँ सब के लिए कि अगर तरीन साहब मेरे साथ नहीं खड़े हुए, जिनके लिए मैं लड़ा हूँ, जिनके लिए इतनी बड़ी मैंने फाइट की है, तो ये तो बेचारे मसला ही कोई नहीं इनका। मैंने तो हक सच दिल के साथ की थी ना। मियां साहब नज़ीर साहब ये बताएं, फयाज चौहान साहब की एंट्री कैसे हुई है? वो आपको पहले से दोस्त ये मेरे भाई हैं, ये लंबी बातें हैं, फिर कभी सोशल मीडिया पर एक कल से जब से आपकी जमानत मंजूर हुई है और जब से आप बीमार हुए हैं, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड वो बनता है, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आपका सॉफ्टवेयर जेल में अपडेट हुआ, थाने में हुआ या FIA के दफ्तर में हुआ? देखिए बात पता क्या है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना तो वो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है, तो लिहाजा इसकी कोई फिक्र नहीं। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। इस्तेमाल किया गया तो पहले भी एक दफा ये बात उठी लेकिन वो दब गई, लेकिन दोबारा फिर इसको एक बूस्ट मिला, तो कौन लोग हैं, क्या उनके चेहरे कौम के सामने रखेंगे, किन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे? यार चेहरे सारे दस मैं सारा कुछ तो बता जी। चुका हूं। मियां असलम साहब आखिरी सवाल। तरीन और उसके जो ग्रुप है उनकी सियासत का मुस्तकबिल आप क्या देखें? देखिए मेरे ख्याल से वो ग्रुप था ही नहीं कभी भी, वो तो ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। तरीन साहब ने सबको इकट्ठा करके अपने लिए, उन सबको इकट्ठा करके उन्हें अपनी ज़ात में से अच्छा निकालना इसमें ना मैं एक चीज़ आखिर में ऐड कर दूँ, जहांगीर तरीन साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, PTI के अंदर कोई ग्रुप नहीं है, कोई धड़ा नहीं है, एक ही ग्रुप है, एक ही धड़ा है, एक ही शख्सियत है, उसका नाम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। जो इमरान खान के साथ खड़ा है वो PTI के साथ खड़ा है, जो इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा वो PTI के साथ नहीं खड़ा। अच्छा इसमें मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ, मैं आप सबके सामने अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी माज़रत ख्वाह हूँ कि अगर मेरी वजह से उनकी कोई दिल आज़ारी हुई हो। लास्ट कुछ TV प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बहुत जज्बाती अपना किरदार अदा किया, और उस वक्त इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। मेरे वो लीडर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अगर मेरी वजह से कोई ऐसी उनकी दिल आज़ारी हुई हो, एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनका एक वर्कर भी हूँ, तो मैं उनसे भी माज़रत ख्वाह हूँ आप सबके सामने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।